Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Pearl. हेलो एवरीवन, मैं कोमल। मैं बता रही हूँ यहाँ पे चॉइसेस कैसे लीजिए, हाउ टू मेक चॉइसेस और आई कैन से हाउ टू मेक डिफरेंट चॉइसेस। हाँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी अनुभव है आपकी चॉइसेस की वजह से है ना। अब वो चॉइसेस कॉन्शियसली ली हुई हो सकती है और अनकॉन्शियसली भी। अनकॉन्शियसली मतलब कैसे? अगर आप पास्ट लाइफ को मानते हैं तो आपकी पास्ट लाइफ से भी कई सारी चॉइसेस आपके अनकॉन्शियस माइंड में कैरी हो गई है, जिसको आप हमेशा सच मानते थे, आपका बिलीफ सिस्टम था, इट इज़ गॉट ट्रांसफर्ड। और अगर आप नहीं भी मानते तो बचपन से आप जिन लोगों के साथ भी पल बढ़ के बड़े हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उनके अनुभवों को देख के आपने बचपन में हम क्या करते तो देखते हैं, इजीली कन्विंस हो जाते हैं उससे। तो उनमें से आपने लोगों की ज़िंदगी में जो अनुभव देखे और उसको सच मान के एक्सेप्ट कर ले कि ऐसा करने से ऐसा ही होता है, बर्फ़ पे पानी डालने से पानी बन जाता है, ठीक है। ओ, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। ओ नहीं, ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और पैसा आता है। ये सारी जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर आए हैं ना, ये नथिंग बट आपकी चॉइसेस है। अब आपने उनको चॉइस करके बना लिया कि ऐसा करने से ऐसा ही होता है, और आप उसे अनकॉन्शियसली उसको वैलिडेट करने के लिए कि आपने जो सिलेक्ट किया है, आपने वो चॉइस बना लिया है कि आप अगर ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट यही होगा। ओके, तो फिर आप उसे अट्रैक्ट करते हो और आपकी जो भी आपने वैलिडेट करके रखा है वो सेंटेंस सही हो जाता है ना। कि आप ये करोगे तो यही होगा, अब ये करोगे तो यही होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके अनकॉन्शियस पैटर्न बहुत चलते हैं, तो इसको अवेयरनेस में लाना यूनिवर्स वो बहुत अच्छे से जानता है। आपको अनुभव होंगे, वैसे अनुभव जब होते हैं तो कहा जाता है उनकी स्टोरी में मत जाओ, उनकी फीलिंग्स में जाओ। ये देखो कि आखिर फीलिंग क्या आ रही है, आपकी ज़िंदगी में किस तरह के अनुभव बार बार रिपीट हो रहे हैं, वह बता रहे हैं आपके अनकॉन्शियस चॉइसेस के ऊपर। कॉन्शियस चॉइसेस को तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो, है ना, लेकिन अनकॉन्शियस चॉइसेस को कैसे अवेयरनेस में आएगा? चेंज करने के लिए पहले अवेयरनेस में तो आना चाहिए ना। वो आएगा आपके अनुभव से। नोटिस कीजिए आपको किस तरह के अनुभव हो रहे हैं। स्टोरी में नहीं जाना है, बेसिक कोर में जाना है। क्या सभी एक्सपीरियंसेस में आपको खुशी मिलती है? क्या सैडनेस मिलती है? किस तरह की फीलिंग के साथ आप लेफ्ट आउट फील करते हो? क्या यहाँ पे अबैंडनमेंट का फीलिंग आ जाता है कि यहाँ पे वर्दीनेस का इशू आ जाता है कि आप लव्ड फील करते हो, क्या आप वर्दी फील करते हो? फीलिंग पे जाना है कि आप किस तरह की फीलिंग को बार 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 आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर। क्या आपको बार बार किसी को सॉरी बोलना पड़ रहा है? जस्ट ऑब्जर्व किस तरह के अनुभव आपकी ज़िंदगी में बार बार हो रहे हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि आपके अनकॉन्शियस चॉइसेस क्या है। एक बार पता चल गई, ठीक है, चॉइसेस थी ना, तो आप चेंज भी तो कर सकते हो। चेंज कैसे करोगे? दिस इज द मेन क्वेश्चन, हाउ टू चेंज इट। तो हाँ, आप यहाँ पे पहले कॉन्शियसली अफर्मेशन बना सकते हो। आई के साथ हम जो भी यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ पावरफुल, और तुरंत ऑब्जर्व हो जाता है, एब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है। माइंड उसको ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वह हमारे अंदर एब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है। तो आई के साथ जो भी अफर्मेशन बनती है, जितनी छोटी अफर्मेशन बनाओगे उतना अच्छा है, उतना जल्दी आपके अंदर इनवाइब हो जाएगी। जितने बड़े सेंटेंसेस बनाओगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल वर्क ऑफ कोर्स। अफर्मेशन, ऑल अफर्मेशंस ऑलवेज वर्क। मैं बड़ी भी बनाती हूँ, छोटी भी बनाती हूँ, लेकिन छोटी अफर्मेशन जल्दी आपके अंदर एब्जॉर्व हो जाती है। ये आपका माइंड है जो इसी तरह से याद रखता है, इसलिए मोबाइल का जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, उसमें कैसे 5 में डिवाइड करके किया। एनीवे, दैट इज अदर टॉपिक। पर इधर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जितनी छोटी अफर्मेशन बनाओगे उतना अच्छा है ना। तो यहाँ पे आप अफर्मेशन से शुरू कर सकते हो कॉन्शियसली, ठीक है। और स्पेशली आप इन अफर्मेशंस को लिख सकते हो। आपको लगता है कि कोई बहुत आपका जिद्दी, स्टबन
चॉइस है जो आपकी समझ में आ गया कि बार बार अनुभव हो रहा है, तो आप उसको लिख लिख के भी डिलीट कर सकते हो कि आपकी ये चॉइस पहले थी तो अब आपने बना लिया। आई चूज टू रिलीज द सिचुएशन विच इज़ नॉट सर्विंग एंड सो इट इज़, थैंक यू। ये अफर्मेशन ही तो है, आई के साथ यूज़ हुआ ना। चूज यूज़ कर लिया तो क्या कर दिया मैंने, चॉइस बना ली। जब भी हम आई चूज बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इस चीज़ की चॉइस बना रहे हैं। और आई के साथ जो भी यूज़ हो रहा है उसे क्या कहेंगे, यू आर अफर्मिंग योरसेल्फ। आप जो भी बोलते हो ना, ये आपका अफर्मेशन होता है, अफर्म कर रहे हो। जो भी आप बोल रहे हो वो अफर्म कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप उसको अपने अंदर इन्वाइट कर रहे हो। तो आप आई के साथ जो भी बोलते हो वो जल्दी हो जाता है आपके अंदर इन्वाइट। तो अफर्मेशन बना लीजिए, बोलिए उन्हें, लिखिए, लिख कर सकते हो, बोल कर सकते हो, या रिकॉर्ड करके रख लो। मैंने ये सब किया है, रिकॉर्ड करके रखो, सुनते रहो उसको, ऐसे भी कर सकते हो। और स्पेशली जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, इट्स अ टाइम अर्ली मॉर्निंग, जब आप नींद से उठते हो ना, पूरी तरह से उठे हुए नहीं रहते हो, हल्की सी नींद बाकी रहती है ना, उस स्टेट में, या जब बहुत नींद आ रही सोने जाने वाले होते हो, जस्ट उसके पहले अगर इनको बोलोगे तो जल्दी एब्जॉर्व हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो थक चुका होता है, वो ज़्यादा लॉजिक्स नहीं ढूंढता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, जिसको आप फील करके बोल रहे हो ना, उसके लिए वो सच है, जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हो। और सबसे ब्यूटीफुल तरीका है, तो पहला तरीका है अफर्मेशन आप बोल सकते हो, दूसरा है लिख सकते हो, तीसरा है सुन सकते हो, चौथा मिरर एक्सरसाइज के साथ कर सकते हो, जो बहुत इफेक्टिव और बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा आप अगर रेकी जानते हैं या एंजल थेरेपी जानते हैं तो उनके साथ भी ये किया जा सकता है। जैसे रेकी का आपने सैंडविच बनाना सीखा होगा, है ना, तो उसमें सैंडविच में बीच में यह स्टफ आप डाल सकते हो, जो आपको चेंज करना है, जब पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, रेकी के लिए। और अगर आप एंजल थेरेपी जानते हो तो वहाँ पे पर्टिकुलर उससे रिलेटेड आर्कएंजल्स की अफर्मेशंस यूज़ करके आप कर सकते हो। वो बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस होती है, बहुत हेल्प करती है ना। तो उनका सिंबल डालकर, आर्कएंजल का सिंबल डाल के, आर्कएंजल सेंडल फॉर्म का सिंबल डाल दिया और आपने अपनी चॉइसेस लिख दी, है ना। इट इज़ लाइक यू हैव थ्रू आर्कएंजल सेंडल फोन के थ्रू आपने गॉड को प्रेयर भेज दी, ओके। इस तरह से भी कर सकते हो। दीज आर द सम वेज कि हाउ टू चेंज योर चॉइसेस और मेक योर डिफरेंट चॉइसेस। Thank you. Hari Om Tat. For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you. For watching my videos, please like and subscribe.